नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द बुक ब्रीफ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको जिंदगी को एक नए नज़रिए से देखना सिखाएगी, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने अतीत के बोझ को, नकारात्मक भावनाओं को और उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं जो अब हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। यह किताब किसी एक कहानी पर आधारित नहीं है, बल्कि यह लेखक के अपने अनुभवों और उन लोगों की कहानियों का संग्रह है जिन्होंने अपनी जिंदगी में छोड़ने की कला को अपनाया। लेखक बताते हैं कि कैसे बचपन की कुछ बातें, पुराने रिश्ते या गुजरे हुए मौके हमें आज भी बांधे रखते हैं। ये नकारात्मक भावनाएं एक अदृश्य बोझ की तरह होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जरा सोचिए, अगर आप एक भारी पत्थर हमेशा अपने हाथ में पकड़े रहें तो क्या होगा? कुछ समय बाद आपका हाथ दुखने लगेगा और आप कोई और काम नहीं कर पाएंगे। हमारी नकारात्मक भावनाएं और अतीत के बोझ भी कुछ ऐसे ही होते हैं। जब हम उन्हें पकड़े रहते हैं तो हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते और भविष्य के लिए नए रास्ते नहीं खोल पाते। दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम दर्द, पछतावे और अटैचमेंट से मुक्त होकर अपनी जिंदगी को हल्का और खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर का। पार्ट 1, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। इस किताब का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपनी भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए। चाहे वह गुस्सा हो, दुख हो या डर हो, हर भावना का अपना महत्व होता है। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और फिर उन्हें जाने देना आसान हो जाता है। लेखक कहते हैं, भावनाओं को महसूस करो, स्वीकार करो और फिर छोड़ दो। मान लीजिए आपका किसी दोस्त से झगड़ा हो गया और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। इस गुस्से को दबाने की बजाय थोड़ी देर शांत होकर यह समझने की कोशिश करें कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। एक बार जब आप इस भावना को स्वीकार कर लेंगे तो आप धीरे धीरे इसे शांत कर पाएंगे। पार्ट 2, अतीत को पीछे छोड़ना। अक्सर हम अपनी पुरानी गलतियों या बुरे अनुभवों में फंसे रहते हैं। हम बार बार उन बातों को सोचते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें सिखाती है कि अतीत तो बीत चुका है और उसे बदला नहीं जा सकता। जरूरी है कि हम उससे सीख लें और आगे बढ़े। भूतकाल एक ऐसी जगह है जहां से आप सीख सकते हैं, लेकिन रहने की नहीं। किताब कहती है, हम दुख से ज्यादा उसे पकड़कर रखने की आदत से परेशान होते हैं। मान लीजिए कि किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन आप रोज उसके बारे में सोचते हैं और दुखी होते हैं। असल में आपको चोट अब उस धोखे से नहीं है, बल्कि उस याद को पकड़कर रखने से है। पार्ट 3, नियंत्रण छोड़ने की कला। हम अक्सर हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं और नियंत्रण छोड़ने की कला सीखते हैं तो हम तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, आप सिर्फ अपने विचार और अपने कर्म नियंत्रित कर सकते हैं, बाकी सब आपके बस से बाहर है। मान लीजिए आप किसी काम में सफल नहीं हो पाए। इस बात पर दुखी होने और खुद को कोसने की बजाय यह स्वीकार करें कि हर बार सफलता मिलना जरूरी नहीं है। अपनी कोशिशों को जारी रखें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि अपनी मेहनत और लगन। पार्ट 4, वर्तमान में जीना। जब हम अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं तो हम वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें सिखाती है कि सबसे महत्वपूर्ण पल यही है, अभी। हमें अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान वर्तमान में लगाना चाहिए। लेखक कहते हैं, रिश्तों को पकड़कर बैठना ऐसा है जैसे हाथ में कांटा पकड़ना। जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही दर्द होगा। जीवन वह है जो आपके साथ तब होता है
जब आप अन्य योजनाएं बनाने में व्यस्त होते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो आपको प्यार ही नहीं करता, लेकिन आप उम्मीद नहीं छोड़ते। ये वैसा ही है जैसे कांटे को कसकर पकड़ना और सोचना कि वो एक दिन फूल बन जाएगा। लेटिंग गो का मतलब प्यार करना बंद करना नहीं है, बल्कि उस दर्द और उम्मीद को छोड़ देना है जो आपको बांधे हुए है। पार्ट 5, माफ करना सीखना। चाहे किसी और ने हमें चोट पहुंचाई हो या हमने खुद को, माफ करना बहुत जरूरी है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम उस नकारात्मकता के बोझ को अपने अंदर ढोते रहते हैं। माफ करना न केवल दूसरों के लिए, बल्कि हमारे अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, तो उसे माफ करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन याद रखें, माफ करने का मतलब यह नहीं है कि आप उस व्यवहार को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस नकारात्मकता को अपने दिल से निकाल रहे हैं। किताब में कई ऐसे लोगों की कहानियां दी गई है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव किए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने छोड़ने की कला को सीख लिया था। इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने अपने बुरे रिश्तों को छोड़ा, अपनी पुरानी नौकरी छोड़ी और नए अवसरों की तलाश की, और जिन्होंने अपनी नकारात्मक सोच को बदलकर एक खुशहाल जीवन जिया। ये कहानियां हमें यह विश्वास दिलाती है कि बदलाव मुमकिन है अगर हम सही कदम उठाएं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक राह है, एक ऐसा रास्ता जो हमें ज्यादा शांति, खुशी और आजादी की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे मुड़कर देखना जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ सीखने के लिए, न कि वहां फंसे रहने के लिए। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, अतीत को छोड़ना, नियंत्रण की इच्छा को कम करना, वर्तमान में जीना और माफ करना सीखना, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सबक है जो हमें इस किताब से मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी तरह के बोझ को महसूस कर रहे हैं, या अगर आप ज्यादा खुश और आजाद महसूस करना चाहते हैं, तो मैं आपको यह किताब जरूर पढ़ने की सलाह दूंगा। यह आपको सिखाएगी कि कैसे छोड़ने की कला को अपनाकर आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। उम्मीद है आज का यह सारांश आपको पसंद आया होगा और द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के मुख्य विचारों को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपने यह किताब पढ़ी है, तो अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द बुक ब्रीफ को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और दिलचस्प किताब के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।